Dear learners, greetings of the day. We have been discussing problem teachers versus teachers problem. और प्रॉब्लम्स फॉर लास्ट 3 पार्ट्स हमने प्रॉब्लम टीचर्स के ऊपर बात रख लिया और इस बार देखेंगे टीचर्स प्रॉब्लम क्या है क्लासरूम पे. आज देखेंगे टीचर्स प्रॉब्लम. ऑल दोज 15 प्रॉब्लम्स, मेजर क्लासरूम प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे. And I'm an educator, Mr. G. Vishwar. I welcome you to my YouTube channel, Obschooling. आप मुझे join and follow me at my Twitter, Insta, Facebook and Telegram address for details. ठीक है, आगे देखते हैं क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हमने सारा देख लिया. 7 ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम including the problem teacher as the 7th occupation related problem. और इस सीरीज में द लास्ट पार्ट में हम क्लासरूम में क्या होता है टीचर के साथ, बिगेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर, वो क्या है. आपको पता होगा कि आज की टीचर जो है वो पिछले ज़माने का नहीं रहा. ही इज फेस्ड विथ द आर्डुअस टास्क ऑफ कीपिंग हिमसेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट इन्वेंशंस, चाहे वो मेडिसिन का हो, एजुकेशन का हो, साइंस का हो, आर्ट का हो. ये सारे जो हम बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, इंटरडिसिप्लिनरी आज का टीचर है. ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम क्या होता है, अपग्रेड करता है अपना स्किल को, नॉलेज को. क्यों? क्योंकि अपडेट रखने के लिए, क्योंकि आज का प्रायोरिटी वही है. ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो होता है वो पेडागोजिकल एडवांसेस के साथ होता है, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग करने के लिए होता है, और प्रेशर ग्रुप्स को डील करने के लिए होता है. और जो एजुकेशन पॉलिसी नए नए आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे NEP 2020 आ गया और इसका क्या मैंडेट्स है, कि टीचर को क्या बनाना चाहता है, ये टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो सारे चीज़ को लेकर के वो प्रॉब्लम में आ जाता है. क्लासरूम को लेकर के देखते हैं डिटेल में क्या है एक क्वेश्चन के साथ. इन्वेस्टिंग टाइम टू नो योर स्टूडेंट इज, क्या है इन्वेस्टिंग टाइम टू नो योर स्टूडेंट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नोइंग द स्टूडेंट, बिकॉज आप स्टूडेंट्स को नहीं जानेंगे तो आप प्रॉब्लम में होंगे. तो इन्वेस्टिंग टाइम टू नो योर स्टूडेंट्स मीन्स गिविंग हिम गुड ग्रेड्स. गुड ग्रेड्स दे देने से आपको मतलब टू नो योर स्टूडेंट्स हो गया क्या? नहीं ना. और सेकंड, चेकिंग हिज होमवर्क रेगुलरली करने से क्या इन्वेस्टिंग टाइम हो गया टू नो योर चाइल्ड, नो योर स्टूडेंट. बिल्डिंग ए केयरिंग क्लासरूम कम्युनिटी, स्पेंडिंग टाइम विद दैट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के साथ टाइम बिताना है. कौन सा होगा? पेचीदा क्वेश्चन है, सोच के करना है. गुड ग्रेड्स, होमवर्क रेगुलरली, स्पेंडिंग टाइम विद दैट स्टूडेंट, बिल्डिंग ए केयरिंग क्लासरूम कम्युनिटी. केयरिंग क्लासरूम कम्युनिटी, हर कोई बच्चा केयरिंग हो. ठीक है, वो रहेगा आंसर. इन्वेस्टिंग टाइम टू नो योर स्टूडेंट मीन्स टू बिल्ड ए केयरिंग क्लासरूम कम्युनिटी. देखते हैं अभी क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या है. ऑल दोज 15 एरियाज में हम बात रखेंगे आज, और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे चैलेंज डिटेल में कैसा दिखता है, प्लानिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, टीचर प्लानिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है. प्लानिंग के साथ आप तो टीचर हैं या टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने के लिए तैयारी में है. लैक ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग, टीचर के पास प्लानिंग के लिए टाइम नहीं होता है, लैक टाइम. क्योंकि टीचर जो है वो बहुत सारे काम पे अपना को मतलब बिजी रखता है, जैसे कि करेक्टिंग मटेरियल्स हो, कंटेंट प्रेजेंटेशन हो, मैनेजिंग फील्ड ट्रिप्स हो, ये सारे चीज़, या कुछ न्यू क्रिएटिव अप्रोच को उन्होंने ट्राई किया अपना क्लासरूम पे टू मीट द प्रेजेंट एजुकेशनल ट्रेंड्स. ये सारे चीज़ को लेकर के लैक ऑफ प्लानिंग टाइम फॉर प्लानिंग,
ये एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लानिंग के लिए उसके पास टाइम नहीं है। टीचर्स वर्किंग टू मेनी रोल्स एट द सेम टाइम। एक टीचर डाइवर्स रोल्स जो होता है, एडिशनल रोल्स उसको मिल जाते हैं, जैसे कि वो कभी क्या हो गया, साइको एजुकेटर हो गया, बच्चों को दिमाग पढ़ने लगा है, ठीक है, मतलब काउंसलिंग वगैरह ये सारे काम उनसे किया, मतलब कराया जाता है। सोशल वर्कर हो गया, और सेंसस का टाइम आ गया और उसको दे दिया गया, मतलब आप ये काम करो। कोविड का टाइम आ गया, आप ये काम करो, सोशल वर्कर हो गया है, काउंसलर हो गया है, सोशल वर्कर हो गया है, और बहुत सारे रोल्स उसको मिल जाता है। और मिल तो जाता है, बट दे आर नॉट स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दैट। वो इसको उसको पूछ पूछ पे काम करते हैं, पूछते हैं आप बता दीजिए ये कैसा होगा। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, दैट इज द ट्रेजेडी, बट दे आर फोर्स टू एग्जीक्यूट रूल्स। ये सोशल वर्कर हो, काउंसलर हो या साइको एजुकेटर हो, ये सारे चीज वो पूछ के करते हैं। दे आर नॉट स्पेशली ट्रेन्ड। बस किसी ने एक छोटा सा ओरिएंटेशन रख दिया और बाकी टीचर को पता नहीं चलता कि कैसे करना है, क्या करना है, वो अपना कोवर्कर को पूछते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस प्रेशर, वो एक थर्ड प्रॉब्लम है। क्या है वो? उसको अकाउंटेबल किया जाता है फॉर द विन परसेंटेज ऑफ द क्लास में क्या परसेंटेज के बच्चे, मतलब उनका कितना सक्सेस रेट है, उसको पूछा जाता है। प्रेशर में आ जाते हैं वो। लाइन्स ऑफ द स्टूडेंट, वो सारे मतलब डिसिप्लिनरी फैक्टर्स भी होते हैं क्लास में, द हैंडल डिसिप्लिनरी फैक्टर्स, और उसका चलते हुए उसका जो परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर से, वो एक प्रेशर है, ठीक है। एक तो डाइवर्स रोल हो गया, लैक ऑफ प्लानिंग हो गया, और परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। आगे देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम है। डाइवर्स लर्निंग नीड्स के साथ वो काम करते हैं। डिफरेंट जो डिफरेंशियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज है टू सेटिस्फाई स्लो लर्नर हो या क्विक लर्नर हो, स्लो या क्विक हो, दोनों लर्नर के साथ वो काम करते हैं। वो डाइवर्स लर्निंग नीड्स के साथ काम करते हैं, सो दे आर इन प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो ट्राई करते रहते हैं डिफरेंशियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। स्लो लर्नर के लिए क्या ठीक रहेगा, क्विक लर्नर के लिए क्या ठीक रहेगा, ये भी एक प्रेशर है उनके ऊपर। वो भी मतलब बैलेंस लाने के लिए डाइवर्स लर्निंग नीड्स को वो एक प्रॉब्लम माना जाता है टीचर्स के पास, ठीक है। और हैंडलिंग टू मेनी मास्टर्स, बहुत सारा मास्टर को वो हैंडल करते हैं। कौन कौन मास्टर है? पेरेंट हो गया एक मास्टर, ये भी एक मास्टर है, और मास्टर साहब तो है, प्रिंसिपल साहब है, वो भी मास्टर है, ठीक है। और स्कूल मैनेजर्स है, वो भी है, मास्टर है। तो ये सारे, अगर पेरेंट मास्टर तब बनता है जब कंप्लेनिंग होगा। अगर कंप्लेनिंग पेरेंट होगा तो वो मास्टर कहलाएगा, ठीक है। या टीम वर्क, स्टूडेंट भी एक मास्टर भी है। स्टूडेंट, पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, या मैनेजर हो, या प्रिंसिपल हो, ये सारे मास्टर्स हैं। क्योंकि अगर स्कूल मैनेजर सपोर्टिव नहीं रहा, ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। स्टूडेंट अगर टीम वर्क के साथ नहीं जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा। और पेरेंट अगर कंप्लेनिंग हो गया तो ये भी एक प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो बहुत सारा मास्टर्स को वो हैंडल करता है टीचर। देखिए, दैट इज द नोबलेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। टीचर को माना जाता है, द हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिलता है उनको, लेकिन ये सारे चीज वो करते हैं। सॉल्विंग आर्ग्यूमेंट्स और इवन फाइट्स बिटवीन दिस में, हाँ, कभी कभार पेरेंट के साथ स्टूडेंट का टसल है, स्टूडेंट के साथ मैनेजर का टसल है, इनके साथ ये सारे, अगर ये सारे आर्गुमेंट करने लगे एक दूसरे के बीच में, वो भी बैलेंस लाता है बिटवीन दिस मास्टर्स। दे विल हैव टू मेक चॉइसेस बिटवीन फेयरनेस एंड सर्वाइवल। वो जब डिस्टर्बेंस होगा इनके बीच में, वो फेयरनेस के लिए काम करेगा और सर्वाइवल के लिए भी काम करेगा, ठीक भी करेगा और वहाँ पर रहेगा भी, ठीक है। सर्वाइवल भी चाहिए। ये मतलब अगर आप हैंडल करते करते अगर आप फंस जाओगे एज ए टीचर, नथिंग इज लेफ्ट, ठीक है।
और दूसरा है वर्कलोड। वर्कलोड क्या है आपको पता होगा। वर्कलोड, फीलिंग ओवरवर्क्ड, unsupported, underpaid, lack of personal time, difficult or the difficult nature of work, ये सारे करने से क्या होगा, वो बर्नआउट फील करेगा। टीचर्स गेट बर्नआउट इजीली, इतना टायर्ड हो जाएगा, उसका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो नहीं रहेगा। नॉट गेटिंग प्रॉपर रेस्ट, ये सारे बर्नआउट जो होगा वर्कलोड के हिसाब से। वर्कलोड हम उसको बोलेंगे जो नहीं चाहिए वो आप कर रहे हो। आपको एक दो रोल के साथ करना चाहिए लेकिन आप 4-5 रोल कर रहे हैं, इसलिए वर्कलोड ज़्यादा होता है। कोई एक टीचर सारे कुछ कर रहा है और बाकी टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी वर्कलोड है। ठीक है। और देखिए द नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग क्या है? फंड्स to successfully work out many teaching strategies and related stuff during an academic year. Teacher ending up paying from the pocket in order to ensure flawlessness to their strategies. अगर कोई टीचर कुछ नया करना चाहता है, एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ आगे जाना चाहता है, कोई एक न्यू टेक्निक अपनाना चाहता है, जो मटेरियल चाहिए, जो मेथड चाहिए, जिसके लिए वो ट्राई कर रहा है, जो डिफरेंशियल स्ट्रेटजीज है, उसके लिए फंड्स चाहिए। वो फंड्स टीचर को नहीं मिलता है, वो अपने पॉकेट से देता है। फाइनल क्या होता है, वो पॉकेट से लेकर के काम करता है, वो अच्छा नहीं है, वो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। आज की डेट में टीचर्स अपने पॉकेट से काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन। हर चीज़ के लिए उनको बस बिल करके दो, ऐसा करके दो, ये नहीं मांगा जाता है, बस आप करना है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस को आपको सेटिस्फाई करना है। सो दे एंड ऑफ पेइंग फ्रॉम द पॉकेट, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग। क्या है? लिमिटेशंस। टेस्टिंग्स का लिमिटेशंस होता है, वो टीचर सफ़र करते हैं, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इन क्लास learns a subject in the same way and similar is the case with the way you evaluate them. हर कोई बच्चा एक ही तरीके में ना पढ़ता है, ना उसका आप इवेल्युएट कर सकते हो, नॉट एवरी स्टूडेंट। ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्डाइज टीचिंग के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से, this forces them to shift their approach of teaching and limits the scope of creative ideas to uplift the progress of students. ये एक टीचिंग जो टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, हर किसी के लिए एक टाइप का टेस्टिंग वो नहीं होना चाहिए। अगर हो जा रहा है तो बच्चों का असेसमेंट आप ठीक से नहीं कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेशन है टीचर के साथ। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो एक टाइप का है, सारे कोई ऑनलाइन में आ जाएंगे और टेस्ट देंगे, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट द वे। जितने टाइप के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग का तरीका होना चाहिए। और है पेरेंटल सपोर्ट। देखिए क्या है पेरेंटल सपोर्ट? क्वालिटी एजुकेशन एज द प्रोसेस इज ओनली कंप्लीट विद द कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट। ये आपको मानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट और पेरेंट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पेरेंट्स आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट कैन बी टफ फॉर टीचर्स टू हैंडल एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा छोड़िए। सो द नीड ऑफ पीटी मीटिंग्स एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू डिफरेंट ऐप्स आजकल का जो होता है वो आ गया है। पीटी मीटिंग्स का प्रोसीजर ही, नीड ही वही है, पीटी मीटिंग्स। ठीक है। तो चेंजिंग एजुकेशनल, दूसरा देखते हैं चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स। सो पेरेंट सपोर्ट ही चाहिए। अगर पेरेंट सपोर्ट नहीं है और फ्रीक्वेंट पीटी मीटिंग्स नहीं हो रहा है और देयर इज अ गैप, देन डेफिनेटली द टीचर इज इन प्रॉब्लम। सो एजुकेशनल ट्रेंड्स का देखते हैं, चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स। मैंने बताया था शुरू से, schools will be eager to adopt new technologies and tools to update new trends. कोई भी आ गया नया चीज़ तो the school is interested to implement it.
बट प्रॉब्लम इज दैट प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स को नहीं मिलता है राइट टाइम में, हाउ टू यूज दिस न्यू टूल्स. Teachers will have to figure out how effectively they can utilize the new tools. This can result in inconsistency आ जाएगा. Inconsistency आ जाएगा किसमें? टीचिंग स्टाइल में. Inconsistency आ जाएगा. More often leading to frustration and low job satisfaction. Frustration होगा और जब satisfaction नहीं रहेगा जो चेंजिंग ट्रेंड के साथ. अगर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और इक्वली ट्रेनिंग भी होना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है. और फॉर एग्जांपल आर्ट इंटीग्रेशन हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, ये सारे इंफॉर्मेशन जॉयफुल लर्निंग हो गया, ये सारे चीज़ अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सो देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग. कुछ कंक्रीट बेस बना के ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है. ये कर दो वो कर दो करने से आप फिट नहीं हो पाओगे इन द प्रेजेंट सिनेरियो. नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स. वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर्स हैव टू लुक इनटू द लॉसूट्स एंड डबल चेक इट बिफोर यू रिस्पॉन्ड, एज थिंग्स कैन टर्न अगेंस्ट यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज. वो देखना चाहिए. हाउएवर इफ you're forced to teach the same set of students even amidst an unfriendly classroom condition, it can kill the love for teaching. वो हो जाएगा. So disciplining of students is very important. आज के डेट में पता नहीं when the teacher is there in the classroom, क्या सिचुएशन होता है उसका. आप फिजिकली कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, फिर भी आपको आगे लेके जाना है. कितना सारा स्ट्रेटेजीज चाहिए टीचर को, कितना मल्टीटास्किंग, कितना अप टू डेट होना चाहिए एक्टिविटीज के साथ. ये सारे इंफॉर्मेशन टीचर को होना जरूरी है, ठीक है. आगे देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. हमने शायद बता दिया है आपको वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. सेल्फ टाइम जो नहीं मिल रहा है टीचर को. द होल डे लॉन्ग टीचर्स डू मल्टी टास्किंग जॉब इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए. एंड ऑफन टीचर्स आर फोर्स्ड टू निग्लेक्ट देयर ओन बॉडीज. मतलब वो नहीं सोचते कि कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. दे वोंट गो फॉर रिफ्रेशमेंट इन बिटवीन. कभी कभार मैंने देखा है टीचर्स दे स्किप देयर लंच, स्किप देयर ब्रेकफास्ट, दे कम टू स्कूल. देयर आर इवन हेक्टिक डेज वेयर दे इवन स्किप द होल डे, बिना खाने काम करते हैं. वो जो वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है टीचर के पास, ठीक है. और करिकुलम का बात करते हैं. देखिए, अप्लाइंग ए प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो तो पॉलिसी मैटर है. ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम तो अराइज करता है तब जब व्हेन ए स्पेसिफिक करिकुलम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स. वो आप नहीं कुछ कर सकते हो और ये करिकुलम को लेकर के थोड़ा आप उसमें you can tailor made your curriculum in such a way that हर किसी चाइल्ड को अपना मतलब जो हिस्सा चाहिए उसको मिले. ये नहीं कि आपने एक बुक पकड़ लिया और जो भी है सारे चीज़ को उठा करके सारे किसी के ऊपर भी आपने अप्लाई कर दिया और देयर इज फेल्यूर्स. यू कैन नॉट. सो लैक ऑफ ये करिकुलम का पार्ट टीचर के लिए प्रॉब्लम बनता है. और स्टैग्नेंट टेक डिवाइसेस, वो क्या है? देखिए, इन दिस प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन, आज का डेट का बात करते हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स हैव बिकम ए विंडो ऑफ होप टू द एजुकेशनल सिस्टम. इट हैज ऑल्सो बीन डिफिकल्ट फॉर टीचर्स व्हेन इट कम्स टू यूजिंग इट इन देयर रियल लाइव्स. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टीचर्स इज नॉट टेक savvy. उसको ऑपरेट नहीं करना, पता नहीं होता है कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे वर्चुअल मोड में क्लास लेते हैं. सो दे विल स्ट्रगल विथ इम्प्लीमेंटिंग द सेम इन द क्लासरूम्स. आजकल का जो स्टडी है, रिसर्च देखिए, दे शो दैट इवन वेटरन टीचर्स फील अनकंफर्टेबल एंड लेस कॉन्फिडेंट विथ स्मार्ट क्लासरूम्स. कभी कभार बंद कर देते हैं, खाली इंस्पेक्शन के टाइम पे अपना जो स्मार्ट क्लासरूम खोल के दिखा देते हैं, हाँ हमारा है. ये सारे चीज़ को लेकर के आज का टीचर जो है, ही इज़ डूइंग ए वेरी फैबुलस जॉब. बहुत सारे कुछ काम करते हैं आज के टीचर. सो हैट्स अप टू देम.
सो मेरा आई हैव ऑल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर्स कम्युनिटी। ये सारे प्रॉब्लम जो 15 टीचर्स हमने बताया है उसको लेकर के आप थोड़ा देख लीजिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है क्या। अगर नहीं है तो बढ़िया, अगर है तो हाउ टू सॉल्व इट, आई हैव गिवन यू डिफरेंट सजेशंस। एक क्वेश्चन देखते हैं, परहैप्स वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द वाइंड अप द सेशन। द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए टीचर एज एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन क्या है? इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अप्रोच इनोवेटिव एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज में न्यूनेस क्या है? और मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी, जस्टिस टू द प्रोफेशन। अब तक हमने जितना सारा बात किया है इसके ऊपर ही बात किया है। प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम टीचर्स हो, टीचर्स का प्रॉब्लम हो या टीचर खुद प्रॉब्लम हो, ये सारे चीज़ को एक जगह रखा है ये क्वेश्चन। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के साथ न्यू अप्रोच, न्यू टेक्निक, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी के साथ, और जस्टिस टू द प्रोफेशन। ठीक है, ये सारे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक द टीचर्स अकाउंटेबल दे शुड बी गिवन। टीचर को अगर आपको अकाउंटेबल करना है फॉर हिज वर्क, क्या करना चाहिए? फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग इन टीचिंग एंड एग्जामिनिंग, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, ट्रांसफर टू प्लेसेस वेयर दे वांट टू सर्व, ये नहीं है। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, ये क्वेश्चन को देख करके ये नहीं है। और टीचिंग इन ट्रेनिंग इन टीचिंग एंड एग्जामिनिंग, ये भी नहीं है। सो क्या है? अगर आपको अकाउंटेबल करना है टीचर को फॉर हिज वर्क, यू हैव टू गिव हिम फ्रीडम ऑन सिलेक्शन इन कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसको आप दे दीजिए, आप अपना कंटेंट सिलेक्ट करिए, आप अपना कंटेंट सिलेक्ट करिए और मेथड्स ऑफ टीचिंग सिलेक्ट करिए एंड गिव योर बेस्ट। तब आप पूछ सकते हो कि आपने कंटेंट देखा था और मेथड्स भी दोनों आपके पास थे और परफॉर्मेंस क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन परहैप्स, द टर्म मैन पावर नीड्स इन एनी कंट्री रिक्वायर्स, क्या है? कैपेसिटीज ऑफ मेन शुड बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Choice B, education at all stages should be geared to promote the powers of the educates. C, people should be educated in accordance with the special job requirements. Enrollments in educational institutions should be decided accordingly. होगा? A होगा, capacities of men should be fully utilized. No, manpower needs वो नहीं है। Education in all stages should be geared to promote the powers of the educates, होगा? No. And people should be educated in accordance with special job requirements, ये होगा क्या? manpower needs, जिस ढंग से आपको चाहिए स्पेसिफाइड टू जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए, जो NEP है ये है। मैन पावर नीड्स इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, स्पेसिफाइड जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ एजुकेशन मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। चॉइस डी, सो सी इज द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपस्कूलिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Go to the description box for the details. Please watch all parts of this series, and you have a scope to go to my channel and please view channel bottom पे जाइए और वहाँ पर आप सारे lectures जो अब तक बने हैं, so please go through them. It will help you a lot. I'm very sure. I'm and hopeful. And आप subscribe करिए and please keep watching for द अदर लेक्चर सीरीज। जल्द आ रहे हैं हम एक नए कंसेप्ट के साथ। आप लिख के बताइए, सो व्हाट आर द एरियाज यू आर इंटरेस्टेड? नो, आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।